नीम करौली बाबा का सानिध्य पाकर सभी लोगों की एकमात्र यही एक धारणा रही है कि नीम करौली बाबा हनुमान जी की ही प्रतिमूर्ति हैं। नीम करौली बाबा की इस रहस्यपूर्ण लीलाओं से सत्य के वास्तविक स्वरूप को जानने की इच्छा सुनने वाले उन सभी लोगों की होती है जो महाराज जी को मानते हैं। नीम करौली बाबा का महान चरित्र अत्यंत आकर्षक और प्रभावपूर्ण रहा है और मेरा भी ये अनुभव रहा है कि महाराज जी के चरित्र और लीलाओं के सुनने या चिंतन और मनन से लोगों के विचारों और मनोवृत्तियों में सुंदर परिवर्तनों का आना जाना स्वाभाविक रहता है। ईश्वर की पौराणिक लीलाओं में कुछ ही लोग ऐसे होते हैं जो कि अपनी आस्था और विश्वास स्थापित कर पाते हैं, बाकी तो लोग वहीं चलने लगते हैं जहां भीड़ जाती है, अर्थात शेष अन्य लोग उनकी प्राचीनता के कारण उन्हें केवल मान्यता दे देते हैं। एक बार की बात है जब नीम करौली बाबा के आश्रम में लोग आते थे तो कई लोग ऐसे होते थे जो कि महाराज जी से ही पूछने लगते थे और वे कहते यहाँ कोई बाबा बाबा नहीं है, जाओ हनुमान जी के दर्शन करो। इस घटना से ये पता चलता है कि महाराज जी किसी को भी प्रभावित नहीं करना चाहते थे, उनमें किसी भी तरह का बनावटीपन नहीं था। आज के इस वीडियो में हम नीम करौली बाबा की उस लीला के बारे में बात करने जा रहे हैं कि जब महाराज जी को छोड़कर कोई जान ही नहीं पाता था कि अब कौन सा चमत्कार होने वाला है। लेकिन ये भी सच है कि महाराज जी के मुख से निकला हर एक शब्द सत्य ही होकर रहता है। नीम करौली बाबा देखने में जितने ही सरल थे उतना ही सरल उनका व्यक्तित्व था, उतनी ही सरल उनकी लीलाएं हुआ करती थी। ऐसी ही एक अद्भुत और सच्ची घटना की बात आज हम करेंगे, तो आइए शुरू करते हैं। ये बात उस समय की है जब नैनीताल में श्रीमती दुर्गा माई नाम की एक महिला रहती थी। श्रीमती दुर्गा माई का एक लड़का था जो पढ़ने में बहुत तेज नहीं था, इसलिए उससे अपनी असफलता का भय सताया करता था। इसी कारण वह उदास रहता था। उसकी ये हालत देख श्रीमती दुर्गा माई ने सोचा क्यों ना इसके बारे में महाराज जी से ही पूछा जाए। यही सोचते सोचते वह कैंची आश्रम आ पहुंची। कैंची आश्रम पहुंचकर उन्होंने महाराज जी को अपनी स्थिति से अवगत कराया, लेकिन महाराज जी भी ऐसे सुन रहे थे जैसे पहले से ही वे सब कुछ जानते हों। इसी बीच उस महिला ने महाराज जी से पूछ ही लिया कि उनका लड़का पास होगा या फेल। नीम करौली बाबा तुरंत बोल उठे, फेल पास। ऐसा कहते ही वह मुस्कुराने लगे। वहां उपस्थित सभी भक्तजन हंस पड़े। अचानक ही महाराज जी फिर बोल पड़े, पास हो जाएगा और बैंक में नौकरी भी करेगा। लड़के का नाम पूरक परीक्षा में प्रकाशित हुआ और बिना वर्ष कमाए वह उसी साल की पूरक परीक्षा में उत्तीर्ण हुआ और आगे चलकर उसे एक बैंक में ही नौकरी मिल गई। नीम करौली बाबा की ये लीला आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और महाराज जी से जुड़ी सच्ची और सही बातों को जानने के लिए हमारे साथ हनुमान साधना से जुड़ें। हनुमान जी महाराज की सच्ची लीलाओं का आनंद लें और ईश्वर के प्रति
अपनी श्रद्धा भाव को और भी मजबूत बनाते हुए अपने जीवन को सरल और प्रसन्नचित्त बनाएं, क्योंकि जहाँ जीवन होगा वहाँ संघर्ष भी होगा, और जहाँ संघर्ष होगा वहाँ कठिनाइयाँ भी जरूर आएंगी। और यदि हमें अपने जीवन की कठिनाइयों से लड़ना है तो हमें ईश्वर के समीप जाना ही होगा। इसीलिए महाराज जी ने कहा भी है, सभी धर्म मूलतः एक हैं, सब ईश्वर की ओर ले जाते हैं, सब मनुष्य भी समान हैं, वह खून सब में है जो हृदय से होकर पूरे शरीर में दौड़ता है। नीम करौली बाबा का बच्चों की शिक्षा के संबंध में ये मानना था कि सभी शिक्षित होकर इस संसार में आते हैं, लेकिन ईश्वर से बड़ा कोई शिक्षक नहीं होता। जय सिया राम, जय हनुमान, जय हो बाबा नीम करौली बाबा जी की।